हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एनिमी, फ्रॉम द बुक विस्टा। तो बच्चों, दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। और जैसे आपको पता चल रहा है, टाइटल क्या है? टाइटल द एनिमी। एनिमी मीन्स दुश्मन। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अमेरिका की और जापान की, दोनों देश के जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में, और दोनों देशों के बीच में क्या चल रही है? वॉर चल रही है। यहाँ पे पूरे चैप्टर में इट इज द स्टोरी ऑफ अ जापानीज डॉक्टर, जिनका नाम क्या है? सडाओ। और किस तरह से एक दिन जो है सडाओ को जो है, क्योंकि इनका घर कहाँ है बच्चों? बीच के पास है, कोस्ट में है, समुद्र के किनारे। और वहां पे एक दिन जो है किस तरह से फ्लैंक करता हुआ एक अमेरिकन प्रिजनर वहां पे आता है। मे बी वो कैसे आया होगा बच्चों? एस्केप करके आया हो। मे बी जो है उनकी जो है जापानीज ने उनके ऊपर अटैक किया होगा अमेरिकन शिप पे। हो सकता है वो वहां से गिर गया हो सकता है प्रिजनर रहा हो और पीछे से भागा होगा एस्केप करने के लिए, और उसे पीछे से गोली लग गई हो। कोई भी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्या सडाओ, क्योंकि सडाओ कौन है? एक जापानीज डॉक्टर है। क्या उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया है? जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, पीओडब्ल्यू है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, या उन्होंने जो है गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया है उनको। तो क्या क्या है? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर द एनिमी। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है पीओ प्रिजनर ऑफ वॉर है, एक प्रिजनर है, अमेरिकन है, और किस तरह से एस्केप करते हैं। और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है बिटवीन अमेरिका एंड जापान। इट इज द टाइम, जैसे अभी मैंने बताया, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, क्योंकि उसके गोली लगी है और वो कैसे है? डाइंग स्टेट में, प्रिजनर ऑफ वॉर। एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। एक आप जो है इमेजिन कर सकते हैं, एक जो है प्रिजनर है, अमेरिका का है, एनिमी कंट्री का है, और किस तरह से किसके डोर स्टेप में आता है? जापानीज डॉक्टर के। शुड ही, अब क्वेश्चन क्या रेज होता है बच्चों? शुड ही सेव हिम? शुड ही सेव दैट प्रिजनर ऑफ वॉर हिम एज अ डॉक्टर? क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर का फर्स्ट क्या है? हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर हम अपने प्रोफेशन में हैं तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि अगर कोई घायल है, वुंडेड है, तो सबसे पहले हम उसकी लाइफ को सेव करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही रेज होता है। बट ऑन द अदर हैंड क्या है बच्चों? वॉर चल रही है और वो क्या है? एक कैदी है, प्रिजनर है। तो शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियोटिक? देशभक्ति के कारण या तो उन्होंने जो है क्या आर्मी को ने सौंप दिया है, या एज ए डॉक्टर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है, सेव किया है। तो ये दो तीन क्वेश्चन है जो हम अभी यहाँ पे आपको क्लियर होंगे। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है बच्चों? डॉक्टर सदाव, हाना उनकी वाइफ है। डॉक्टर सदाउस फादर हमेशा ही वरीड अबाउट हिज एजुकेशन, और इसके लिए वो कहाँ भेजते हैं? ही सेंट हिम टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज। प्रिजनर ऑफ वॉर है, अमेरिकन प्रिजनर है, जर्नल है, यूमी एंड अदर सर्वेंट्स। उनके सर्वेंट्स है, एक ओल्ड गार्डनर है और एक यूमी है। क्लियर? तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे दिया गया है, आप इनको ठीक से पढ़ें बच्चों। मेन कैरेक्टर्स कौन है? डॉक्टर सदाव, जापानीज सर्जन है, हाना वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, यूमी एंड सर्वेंट्स उनके घर के वर्कर हैं, ओल्ड जनरल जापानीज आर्मी ऑफिसर हैं, टॉम अमेरिकन प्रिजनर है। अब जो प्रिजनर का नाम अभी हमने पढ़ा, पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर, उसका नाम क्या है बच्चों? टॉम। क्लियर? हाना कौन है? सदाव की वाइफ है। यूमी एंड सर्वेंट, एक अभी हम पढ़ेंगे, ओल्ड सर्वेंट हैं, जिन कौन है वो? गार्डनर है। क्लियर?
और जिनका वो ट्रीटमेंट करते हैं ओल्ड जर्नल है जापानीज आर्मी के। और ये कौन है? प्रिजन ऑफ वॉर एनिमी कंट्री का एक प्रिजनर है। क्लियर? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। किस समय का टाइम है बच्चों? वर्ल्ड वॉर का टाइम है, विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चैप्टर शुरू करने से पहले ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, यू शुड नो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम में जापान इज एट वॉर विद अमेरिका। किसके बीच में लड़ाई हो रही है? जापान की और अमेरिका की। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉश्ड अवे एट द डोर स्टॉप ऑफ जापानीज डॉक्टर सडाओ। उसी समय जब वॉर चल रहा है, एक प्रिजनर ऑफ वॉर या अमेरिकन प्रिजनर कहाँ आ जाता है? पानी में बहता हुआ। किसके डोर स्टेप पे? जापानीज डॉक्टर सडाओ के। अब इनके लिए क्या है बच्चों? क्या वो उसको हैंड ओवर करते हैं गवर्नमेंट को, या अपनी ड्यूटी फर्स्ट करके उनको बचाते हैं? दो क्वेश्चन रेज होते हैं। चॉइस इज वेरी हार्ड फॉर डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ हाना। शुड दे हैंड हिम टू द पुलिस ऑफ और सेव हिज लाइफ? या तो एक जो है देशभक्त, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, किसी को जो है शेल्टर देना एनिमी को, अमेरिकन प्रिजनर को, ये भी क्या है? एक तरह का क्राइम है। या क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है बच्चों? किसी भी जो है वुंडेड या घायल कोई भी अगर आपके पास आता है तो आपकी ड्यूटी क्या होती है? टू सेव हिज और हर लाइफ। ऐसे डॉक्टर सडाओ गिव्स प्रायोरिटी टू सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग मैन। अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं? अपनी ड्यूटी को देते हैं, अपने जॉब के अकॉर्डिंग, टू सेव द लाइफ ऑफ दैट प्रिजनर। नॉट ओनली डज ही सेव हिम बट ऑल्सो हेल्प हिम इन एस्केपिंग टू फ्रीडम। और यही नहीं, उन्होंने उनका इलाज भी करा है और कितनी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस करा है वो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट में किस तरह से ही हेल्प्स हिम इन एस्केपिंग टू फ्रीडम, किस तरह से वो उन्हें वहां से जो है एस्केप करते हैं, बचा के एक तरह से जो है फ्री लाइफ, फ्रीडम दिलाते हैं उनको। ये हम जो है वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कौन कौन से करेक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। टाइम कौन सा था? वर्ल्ड वॉर का टाइम में। किसके बीच में लड़ाई चल रही थी? जापान एंड अमेरिका के बीच में चल रही थी। और किस तरह से एक जो है प्रिजनर ऑफ वॉर, अमेरिकन प्रिजनर, उनके डोर स्टेप में आता है। और अभी डॉक्टर सडाओ के जो है दो क्वेश्चन रेज हुए हैं, क्या तो उसको क्या करें? हैंड ओवर करें टू पुलिस और सेव हिज लाइफ। द शॉर्ट टेल द एनिमी। This chapter is written by Paul S. Burke. Tackles the subject of prejudice and its damaging impact on interpersonal relationships. The plot centers on the connection between a Japanese doctor and an American soldier who are originally strangers amid a period of, जब लड़ाई चल रही है उसके बीच में, अमेरिकन war on Japan during the Second World War. Despite their difference in nationality, the Japanese has to remain loyal to his profession. उन्होंने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी किसको दी? उसका ट्रीटमेंट किया। And thus saves the life of the injured enemy soldier. उन्होंने ये नहीं देखा कि दोनों दुश्मन कंट्री के हैं, but give priority to his profession. However, this does not go well with his fellow men who consider him not to be loyal towards his country. The narrative shows, अगर आप जो है अपने प्रोफेशन की तरफ लॉयल रहते हैं तो ऑन द अदर हैंड क्या होता है बच्चों? यू आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स योर कंट्री। The narrative shows us how the Japanese doctor Sadao balances these two duties and emphasizes on the importance of humanity over everything else. किस तरह से यहाँ पे एक जापानीज डॉक्टर ने दोनों को बैलेंस किया है, कंट्री की तरफ भी लॉयल है और अपने प्रोफेशन की तरफ भी लॉयल है, और किस तरह से ह्यूमैनिटी को, मानवता को उन्होंने
फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। क्लियर? लेट्स बिगिन द चैप्टर। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और कौन सा टाइम है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है, जापान एंड अमेरिका। क्लियर? डॉक्टर सजाओ Hockey's house was built on a spot of Japanese coast, where as a little boy he had often played. अब उनका घर कहाँ है बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो है कोस्टल एरिया। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये पानी होता है और यहाँ पे जितनी भी, और यहाँ पे इनका क्या है, घर है, एक छोटा सा कोस्टल पार्ट, और यहाँ पे क्या है, वाटर। क्लियर? तो दिस इज द कोस्टल पार्ट। द लो स्क्वायर स्टोन house was set upon rocks well above a narrow that was outlined with bent pines. अब जो उनका घर है, छोटा सा स्क्वायर स्टोन हाउस है, और उस किससे कवर्ड है वो? पाइन ट्री से, बेंट पाइन्स। तो ये घर है सपोज, तो इसके चारों तरफ क्या है बच्चों? पाइन ट्रीज है। इस टाइप के जो हैं ट्रीज हैं, और यहाँ पे क्या है, कोकोनट्स हैं। क्लियर? बेंट पाइन्स, और पाइन की चीज जो है वहां पे बेंट है घर के चारों। एज ए बॉय सडाओ had climbed the pine. जब वो छोटे थे तो वो लोगों को देखते थे कि किस तरह से वो क्लाइंब कर रहे हैं, और किस लिए क्लाइंब कर रहे हैं, क्योंकि कोकोनट को तोड़ने के लिए। तो जब वो लोगों को देखते थे तो वो भी क्या करते थे, क्लाइंब द पाइन्स, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। बेयर फीट मीन नंगे पैर, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconut. किसके लिए जाते थे? कोकोनट्स के लिए जाते थे। तो वो उनको देखते थे और सेम वो भी अपने जो है बेयर फीट से किस तरह से क्लाइंब करते थे पाइन्स। His father had taken him often to the islands of those seas. और कई बारी जो है उनके फादर जो है उनको कहाँ ले जाते थे कि जो वो सीज थे वहां पे जो आइलैंड्स थे। आइलैंड किसको बोलते हैं बच्चों? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा बच्चों, आइलैंड होता है ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। इसको क्या बोलते हैं हम? आइलैंड। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। क्लियर? उसको बोलते हैं हम आइलैंड। तो उनके फादर क्या करते थे? हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दो सीज। तो उन सीज में कहीं कहीं पे जो है लैंड है, और उनको क्या बोलते हैं हम? आइलैंड। जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। और क्या बोलना नहीं भूलते थे वो अपनी साइड से? ब्रेव बॉय किसके लिए बोला है यहाँ पे? सडाउ के लिए। दोज आइलैंड्स यॉन्डर, कि जो आइलैंड्स वो उनको दिखाते थे जो सी में है कुछ दूर उनके घर से। तो यॉन्डर मीन्स पॉइंटेड करते थे और उनको बताते थे कि दोस आइलैंड दे आर स्टेपिंग स्टोन्स। क्या है वो? स्टेपिंग स्टोन्स हैं। किसके लिए है? टू द फ्यूचर फॉर जापान। जापान का ब्राइट फ्यूचर है। जो आइलैंड दिखाते थे वो दूरी पे, तो उन्हें क्या बोलते थे? वो स्टेपिंग स्टोन है। जैसे हम क्या है, जब चलते हैं, जब छोटे होते हैं स्टेप्स चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक हमारा जो है चलने लगते हैं, वॉक करते हैं फ्रीली। स्टेपिंग स्टोन्स क्या है? वही जो आइलैंड्स हैं वो क्या है? ब्राइट फ्यूचर ऑफ जापान है। कौन बोलते थे? उनके फादर। कि अगर हम टू द फ्यूचर फॉर जापान, वेयर शैल वी स्टेप फॉर देम, जिसमें जो है हम चल के कहाँ जा सकते हैं? एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, Sadao had asked seriously, who knows? तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे जो ये आइलैंड्स हैं, उसके फादर उनको बताते थे कि ये जो आइलैंड्स है ये क्या है? हमारे क्या है? स्टेपिंग स्टोन्स। किसके स्टेपिंग स्टोन है? ब्राइट फ्यूचर ऑफ जापान। कि अगर हम इस पे चल के जो है
एक जो है सक्सेसफुली अगर हम इसके ऊपर चलते हैं तो मे बी इट इज ब्राइट फ्यूचर ऑफ जापान. Sadao had asked, where shall we step from them? Sadao had asked seriously. अब सदाव ने क्या बोला कि where shall we step from them, कि हमें जो है कहाँ से जो है शुरू कर सकते हैं. इस तरह से एक सीरियसली, बच्चे हैं तो बच्चों की तरह उन्होंने एक सीरियसली he asked the question, who knows, his father had answered. तो उन्होंने कहा कोई नहीं, who knows, कोई नहीं जानता. his father had answered, who can limit our future, it depends on what we make it. कि हमारे फ्यूचर की, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, who can limit our future. और ये किस पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं या कितने सीरियसली हम उसको जो है यूज कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. अगर एक छोटा बच्चा जो है चलना सीखता है तो इट डिपेंड्स कि उनके पेरेंट्स उसको किस तरह से सिखा रहे हैं, उसके फ्यूचर को कैसे गाइड कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हम इन स्टेपिंग स्टोन जिनको बोला है आइलैंड्स को, अगर हम सक्सेसफुली इनको जो है डेवलप करेंगे तो मे बी उन्होंने कहा है कि ये क्या है, ब्राइट फ्यूचर ऑफ जापान. बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. ये डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है. कोई नहीं जानता, उन्होंने कहा, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि हमारी फ्यूचर की लिमिट क्या है ये कोई नहीं जानता. बट अगर हम जो है सीरियसली जो है वर्क करते हैं, डेवलप करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड. अब ये जो बातें उनके फादर ने बताई थी अबाउट द आइलैंड्स, तो उन्होंने ये सारी बातें अपने माइंड में रखी. टेकन दिस इनटू हिज माइंड. As he did everything his father said, his father who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. अब उनके फादर जो थे हमेशा ही वरीड अबाउट हिज एजुकेशन, तो वो कभी भी उनके साथ खेलते नहीं थे, मजाक नहीं करते थे. क्लियर. और हमेशा जो भी जो है उनके लिए, क्योंकि वो ओनली सन थे, Sadao knew that his education was his father's chief concern. सदाव को भी ये पता था कि उनके फादर का जो चीफ कंसर्न क्या है, his education. For this reason he had been sent at 22 to America. जब वो he was कितने साल के हुए बच्चों, 22 years old, he sent to America to learn all that could be learned of surgery के बारे में और मेडिसिन. He had come back at 30. तो कितने साल तक उन्होंने जो है अमेरिका में रहे, 8 years, अप्रॉक्स 8 years. तो when he was 22 years, he was sent to America to learn of surgery and medicine, and he came back at 30. जब वो कितने साल के हुए, 30 years की, he came back. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. जब वो वापस आए, he came back at 30. Before his father died, जब उनके फादर की डेथ हुई, उससे पहले क्या था, सदाओ became famous. उससे पहले वो फेमस हो चुके थे, not only as surgeon but as a scientist. डॉक्टर थे और साइंटिस्ट भी थे. तो जब उनके फादर की डेथ हुई तो क्या बन गए थे वो, ही बिकम फेमस सर्जन एज वेल एज साइंटिस्ट, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स entirely clean. He had not seen sent abroad with the troops. Also he knew there are some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. अब यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों, क्या बन गए थे वो उनके फादर की डेथ से पहले, एक सर्जन बन गए थे, फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट. और साइंटिस्ट क्यों बन गए थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी, किस चीज की डिस्कवरी करी थी, ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन. ही हैड नॉट बीन सेंट, और उनको जो है अब्रॉड
आर्मी ट्रुप्स में या एज ए डॉक्टर उनको बाहर नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि ही वॉज, जो ओल्ड जनरल थे, माइट नीड एन ऑपरेशन, उन्हें कोई प्रॉब्लम थी और उन्हें कभी भी किसी वक्त भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए। दैट्स द रीजन कि इनको बाहर ट्रुप्स में नहीं भेजा गया था, हैड नॉट बीन सेंट विद द अब्रॉड विद द ग्रुप ट्रुप्स for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. इसी कारण से उनको कहाँ रखा गया? जापान। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? उनका घर कहाँ था? सी के किनारे था, कोस्टल एरियाज में था, और कौन से ट्रीज बेंट हो रखे थे? पाइन ट्रीज। और इस पे वो जब एज ए चाइल्ड, जब बच्चे थे, तो क्या करते थे? क्लाइंब करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो किसको देखते थे बच्चों? ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज। और क्यों चढ़ते थे वो? कोकोनट्स के लिए, क्लाइंब फॉर कोकोनट्स। उनके फादर हमेशा किसकी चिंता करते थे? अबाउट हिज एजुकेशन। एट द एज ऑफ 22 he had been sent to America for further study. जब वो वापस आए एट द एज ऑफ 30 he came back, और जब उनके फादर की डेथ हुई, बिफोर हिज फादर डाइड, तो क्या हुआ बच्चों? तब तक क्या हुआ था? ही बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट ऑल्सो अ साइंटिस्ट। क्लियर? और उनको बाहर क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि जो ओल्ड जर्नल थे जापान के, उनको कभी भी जो है किसी जो है स्लाइट डेंजर था दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन, और उनको दैट्स द रीजन व्हाई सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान। क्लियर? क्लाउड्स वर राइजिंग, ये उनके बारे में बताया गया है, सदाओ के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर होते हुए भी उनको बाहर ट्रुप के साथ क्यों नहीं भेजते थे? क्योंकि जो ओल्ड जर्नल थे जापान के, कभी भी उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती थी। दैट्स द रीजन व्हाई ही वाज बीइंग केप्ट इन जापान। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब क्या हो रहा था बच्चों? क्योंकि सी कोस्ट पे उनका घर था, क्लाउड्स जो है फॉर्मेशन हो रही थी, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन। The unexpected warmth of the past few days had a night drawn heavy fog from the cold waves. तो obviously यहाँ पे क्या लिखा है? The unexpected warmth. Unexpected warmth क्यों हो रहे थे? गर्मी से क्या हो रहा था बच्चों? कुछ of past few days, कुछ दिनों से। और नेक्स्ट डे क्या हुआ? Heavy fog from the cold waves. इवोपरेशन हुआ, वार्म था, अनएक्सपेक्टेड वार्म ऑफ द फ्यू डेज, हेड एट नाइट ड्रॉन हेवी, और रात में क्या हुआ? हेवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव। Sadao was mist-hid outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Sadao ने क्या देखा वहां पे? कि जो मिस्ट है, जो धुंध थी, उसने क्या करा था? हाइड करा था। तो आप लोगों ने देखा होगा विंटर्स में क्या होता है, जब फॉग होती है तो वो क्या करती है? हर सारी चीजों को क्या देती है? कवरिंग, हाइड कर देती है, राइट? तो यहाँ पे सदाओ ने क्या देखा? ही वॉज ही मिस हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड। जो जो ये लिटिल आइलैंड है उसको क्या कर दिया? उसने हाइड कर दिया, छिपा दिया। नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, और फिर वो क्रीप करते हुए कहाँ पहुंचे? बीच बिलो द हाउस, अपने घर के नीचे। Wraithing around the pines, in a few minutes fog would be wrapped about the house too. और धीरे धीरे जो है आइलैंड से शुरू हुआ है ये फॉग, और धीरे धीरे कवर्ड हिज हाउस, और पूरा रैप कर दिया, कवर कर दिया। क्लियर? तो आपने देखा होगा कभी धुंध है तो धीरे धीरे क्या होती है? वो पूरे जो है एरिया को कवर कर लेती है या रैप कर लेती है। क्लियर? रेजिंग अराउंड द पाइन्स में, और थोड़े ही देर में, इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ would be waiting for him
with the two children. अब उनके 2 बच्चे थे और फिर वो कहाँ गए जब पूरा जो है आइलैंड और उनका घर जो है पूरा रैप हो गया किससे बच्चों, फॉग से। तो कहाँ गए वो? He went into the room where Hannah, his wife, क्या कर रही थी? वेट कर रही थी. She was waiting for him with 2 children. 2 उनके बच्चे थे. तो अभी आपको क्या पिक्चर क्लियर हुई कि उनका घर था कहाँ था? सी बीच में था, छोटा सा घर था, पाइन जो है ट्रीज थे. किस चीज में इंटरेस्टेड थे? उनके फादर जो है वरीड अबाउट हिज एजुकेशन, दैट्स व्हाई ही सेंट हिम टू अमेरिका फॉर फर्दर study at the age of 22. When he came back, at that time he was 30 years old. और किस तरह से उनके जो है फादर की डेथ हो गई, बट उससे पहले he become famous surgeon as well as a scientist. क्लियर? अब यहाँ पे बताया कि किस तरह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही थी. कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वार्म था, बट एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, और किस तरह से धीरे धीरे फॉग ने रैप कर लिया था पूरे आइलैंड को, एज वेल एज जो उनका घर था उसको भी रैप कर लिया था. क्लियर? ही वेंट इनटू द रूम, यहाँ पे हाना वाज वेटिंग, हिज वाइफ वाज वेटिंग विद द 2 चिल्ड्रन. क्लियर? तो यहाँ पे जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है. द वाटर इंट्रोड्यूसेस, सॉरी, द राइटर इंट्रोड्यूसेस, राइटर कौन है? पर्ल एज बक. कौन है? पर्ल एज बक. Introduces the main character of the story. Dr. Sadao Hoki. Dr. Sadao's house was situated on the coast of Japan. The house had a low height, छोटा सा था, low height था, and was made of stone. पत्थरों का बना हुआ था. Obviously सी बीच के पास जो है एक छोटा सा घर था, लो हाइट का था, कम हाइट का था और पत्थरों का बना था. It was set upon the rocky beach which had a boundary line made with pine trees. और चारों तरफ क्या थे? Pine trees थे. That was tilted towards one side. और झुके हुए थे. Obviously लंबे होते हैं पेड़, देखा होगा आपने, tall trees होते हैं और उसमें coconuts होते हैं. When Sadao was a child, he would climb up the pine trees. On his visits to South Seas, जब वो South Seas में जाते थे तो वो देखते थे, he would see men do so in order to get coconuts from the tree. क्यों चढ़ते थे लोग पेड़ में? To get coconuts. He would accompany his father to the islands of the South Seas often. His father would point towards the islands. वहां पे पॉइंट करते थे, यॉन्डर एक वर्ड पढ़ा था आपने, पॉइंटेड करते थे, दिखाते थे उनको वो आइलैंड्स, एंड वुड से दैट दोज वर द स्टैपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ जापान, या आप कह सकते हैं ब्राइट फ्यूचर ऑफ जापान. उनको जो है वो दिखाते हुए कहते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं ये क्या है? स्टैपिंग स्टोन है. किसके लिए? ब्राइट फ्यूचर ऑफ जापान. डॉक्टर सदाओ क्योंकि वो छोटे थे, एक क्यूरियोसिटी रहती थी, तो उन्होंने क्वेश्चन पुट करा, वुड आंसर हिम चाइल्डिशली दैट वेयर वुड दे रीच फ्रॉम दोज आइलैंड. उन्होंने कहा इन आइलैंड से हम कहाँ पहुंच सकते हैं? आप कह रहे हैं कि ये हमारी स्टेपिंग स्टोन है, किसके हैं? ब्राइट फ्यूचर ऑफ जापान. तो हम इसमें चल के हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? एक उनका जो है क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि बच्चे थे, तो उन्होंने एक आंसर किया कि वेयर वुड दे रीच फ्रॉम दोज, कि हम इनमें चल के कहाँ पहुंच सकते हैं? भाई एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड है, फिर दूसरा आइलैंड है, तो इनसे चल के हम कहाँ पहुंच सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. एक बच्चे का क्वेश्चन था कि आपने कहा कि ये स्टैपिंग स्टोन्स है, वेयर वुड दे रीच फ्रॉम दीज स्टोन्स, दीज आइलैंड्स, ये दोज आइलैंड्स जो उन्होंने पॉइंटेड करे थे, दिखाए थे उनको. His father would reply that it was not known as it. किसी को नहीं पता, डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर, कि हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर की कितनी लिमिट है और कैसे हम कहाँ तक पहुंचेंगे. द फ्यूचर हैड नो लिमिट. इट डिपेंडेंट ऑन मैनकाइंड हाउ इट शेप्ड इट्स फ्यूचर. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जो है फ्यूचर को कैसी शेप दे रहे हैं.
जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि बच्चों को क्या है, अगर उनको जो है अपना फ्यूचर ब्राइट करने हैं तो उनके लिए आइलैंड कौन है, उनके पेरेंट्स है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर इन आइलैंड से क्या है, अगर सही तरीके से हम उन्हें शेप देंगे, डेवलप करेंगे, तो मे बी हम कहाँ पे एक हमारे जो है कंट्री का, जापान का क्या हो सकता है, ब्राइट फ्यूचर। His father never played or joked with him. They shared a mature relation, and his father underwent a lot of hardship to bring him up. बहुत मेहनत करते थे क्योंकि ओनली सन थे, तो वो चाहते थे और ऑलवेज वरीड अबाउट हिज एजुकेशन. Sadao knew that his father was concerned about his education. हमेशा उनको चिंता रहती थी about his education. He was sent to America at the age of 22 to study surgery and medicine. He returned at the age of 30. जब 30 साल के हुए वो वापस आए. Before dying, Sadao's father saw Sadao become famous not only as a surgeon but also as a scientist. तो मरने से पहले उन्होंने देख लिया था, क्योंकि हमेशा उनको चिंता रहती थी, ऑलवेज वरीड अबाउट हिज एजुकेशन. बट बिफोर डाइंग Sadao's father saw Sadao become famous scientist as well as surgeon. Sadao was on his way to discover a treatment for wounds which would make them absolutely clean. और उन्होंने इस तरह से एक डिस्कवरी करी थी, तभी यहाँ पे क्या लिखा है, साइंटिस्ट भी थे. So he was not sent abroad with the armed forces as a doctor. अभी उनको, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, ऑब्वियसली डॉक्टर्स की जरूरत होती है, बट ही वॉज नॉट सेंट अब्रॉड विद द आर्म फोर्सेस एज अ डॉक्टर. क्यों? व्हाट्स द रीजन? ही वॉज रिटेन्ड इन जापान बिकॉज द ओल्ड जनरल वॉज सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट विच नीडेड टू बी ऑपरेटेड. कभी भी जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर की, और दैट इज वाई he kept in Japan. Dr. Sadao saw the boundary of a nearby island became invisible gradually. अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि किस तरह से क्लाउड जो है फॉर्म हो रहे हैं, और उन्होंने देखा कि एक आउटलाइन बन गई है कि पूरा जो है मिस्ट ने या फॉग ने रैप कर दिया है आइलैंड एज वेल एज हिज हाउस. As it got covered in the mist, soon there would be mist all around his house. और जल्दी ही जो है उनके घर के चारों तरफ, जैसे अभी मैंने बताया कि रैप हो गई थी, हाइड हो गया था पूरा उनका घर भी. At that time he would go back into the house to his wife Hannah, who was waiting for him along with their 2 children. 2 बच्चे थे और सारे जो हैं किसका इंतजार कर रहे थे, they were waiting for डॉक्टर सदाओ. तो ये हमने अभी तक पढ़ा है बच्चों, उसी का यहाँ पे दिस explanation. But at this moment the door opened. उसी क्षण क्या हुआ, मोमेंट मीन्स उसी क्षण, the door was open and she looked out. और जैसे उन्होंने बाहर देखा, a dark blue woolen एक जो है ड्रेस है, ओवर हर किमोनो. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की ड्रेस, जापानीज ड्रेस. शी केम अमेरिका. ह्योरी क्या होता है बच्चों, ए लूज आउटर गारमेंट वोन ओवर द किमोनो. राइट, किमोनो क्या होता है बच्चों, ए ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट. तो उन्होंने उसी समय देखा कि एट द सेम टाइम जैसे वो अंदर जा रहे थे, the door was open and he looked out a dark woolen heroine, blue color की है, over her kimono, who came to him affectionately and put her arm through him as he stood, smiled and said nothing. और कौन आया, ऑब्वियसली उनकी वाइफ आई है, और किस तरह से उन्होंने क्या करा, put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. कुछ नहीं बोली. He had met Hannah. अब कहाँ मिले थे, अमेरिका में मिले थे. हाना जो उनकी वाइफ है, दे मैट इन अमेरिका. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज. क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि उनकी शादी किसी जापानीज से.
तो उन्होंने तब तक वेट करा जब तक कि ये श्योरिटी नहीं मिली कि ही वाज श्योर शी वाज जापानीज. His father would never have received her unless she had been pure in her race. क्योंकि उनके फादर जो थे, क्योंकि वो जापानीज थे, तो वो चाहते थे कि उनकी जो शादी हो बेटे की किससे हो, एक जापानीज गर्ल से. क्लियर. और जब तक ये पता ना चले कि she had been pure in her race, he wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor. तो कहाँ मिले थे बच्चों? They met in America, और अमेरिका में भी कहाँ मिले थे? अमेरिकन एक प्रोफेसर थे उनके घर में. The professor and his wife, और जो प्रोफेसर थे अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. तो होते ना, कहते नहीं भाई अभी वर्ल्ड जो है किस तरह से जापान और अमेरिका की वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, बट जो प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ कैसी थी, बहुत काइंड पीपल थे और हमेशा जो है एंशियस रहते थे टू डू समथिंग फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. दो बोर्ड had accepted this kindness, Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small. कमरे कैसे थे बच्चों? बहुत छोटे छोटे कमरे थे. The food so bad. खाना अच्छा नहीं था. The professor wife was so voluble. Voluble means बहुत ज्यादा क्या करती थी? Talkative. बातें करती थी. But he had gone, and there he had found Hannah. रूम छोटे थे, खाना अच्छा नहीं था, वाइफ उनकी बहुत ज्यादा वॉल्यूबल थी, टॉकेटिव थी, फिर भी वो वहां पे गए. He had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. और इस तरह से उनकी मुलाकात हुई. कहाँ हुई बच्चों? प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर के घर में. जो अमेरिकन प्रोफेसर थे उनका नाम क्या था? हार्लिस. उनका घर, रूम कैसे थे? छोटे थे, खाना अच्छा नहीं था, वाइफ जो है थी टॉकेटिव थी, बट स्टिल वो वहां पे गए और वहां पे कौन मिली? हाना, न्यू स्टूडेंट. नाउ ही फेल्ट हर हैंड on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. और फाइनली किस तरह से उनकी जो है शादी होती है और उनके कितने 2 बच्चे होते हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर सदाओ घर कहाँ था इसका, इनका, सॉरी, किसका बना हुआ था? स्टोन का, स्टोन हाउस, लो हाइट, फादर, his father always worried about his education. क्लियर? हमेशा चिंता करते थे. और जब when he was 22 years old तो उन्हें कहाँ भेजा गया? Sent to America for further study. Sent to America for further study या study to learn about surgery और मेडिसिन के बारे में उनको लर्न करने के लिए एट द एज ऑफ. व्हेन ही केम बैक तो 32 इयर्स के थे और मरने से पहले बिफोर टाइम सदाउस फादर ने उन्हें देखा था कैसे ही बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए साइंटिस्ट और ए सर्जन. क्लियर? तो ये हमने पढ़ा बच्चों, डॉक्टर सदाओ के बारे में पढ़ा है और किस तरह से हमने देखा कि एट द मिड ऑफ द वॉर, अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरह से एक प्रिजनर जो है एस्केप होता हुआ, बचता हुआ, किस तरह से उनके डोर स्टेप में आता है.
क्या इलाज करते हैं या नहीं करते हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस